बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं हरप्रीत कौर और पेश अभी तक की 10 बड़ी खबरें। बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही पार्टियों में भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार देर शाम को बिहार की राजधानी पटना में बिहार बीजेपी के नेताओं की 4 घंटे लंबी मैराथन बैठक हुई। बैठक में बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और दोनों डिप्टी सीएम समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 110 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की सूची पर मंथन हुआ। अब यह सूची केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजी गई है, जहां नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद टिकट बंटवारे को लेकर आरजेडी में हलचल तेज है। पटना के राबड़ी आवास के बाहर लगातार दूसरे दिन पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन हुआ। इस बार निशाने पर थे जहानाबाद विधायक सुदय यादव, जिनके खिलाफ जमकर तेजस्वी से बैर नहीं, सुदय तेरी खैर नहीं की नारेबाजी हुई। टिकट बंटवारे से चंद दिन पहले जहानाबाद की सड़कों पर आक्रोशित बड़ी संख्या में उतरे राजद कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे लोग किसी भी कीमत पर इस बार सुदय यादव को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। राजद कार्यकर्ताओं ने सुदय यादव को हटाकर किसी स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट देने की मांग की। बुधवार देर शाम जन स्वराज की तरफ से जारी एक बयान में बताया जा रहा है कि पार्टी कल अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करेगी। बताया जा रहा है कि पार्टी की पहली सूची में करीब 121 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय हो चुका है। जनता एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों के बारे में जरूर जानना चाह रही है, लेकिन उससे कहीं अधिक उत्सुकता जन स्वराज के प्रत्याशियों को लेकर है। असल में मुकाबला इन्हीं तीनों मोर्चों के बीच सिमट गया है। 100 में से 90 से 95 वोट इन्हीं के बीच बंटने तय हैं। कांचीराम की पुण्यतिथि पर आज लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती बड़ी रैली करेंगी। मायावती 3 घंटे मंच पर मौजूद रहेंगी। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर नीले झंडे, पोस्टर और बैनर दिख रहे हैं। कांचीराम स्मारक स्थल पर मंच को सजाया गया है। जिलावार और विधानसभा वार कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी बांटी गई है। रमाबाई अंबेडकर स्थल पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के ठहरने का इंतजाम किया गया है। सुबह से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। सुरक्षा में 2000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। बसपा गुरुवार को अपनी राजनीतिक ताकत दिखाकर वर्ष 2027 में खुद को मजबूत विकल्प के रूप में जनता के सामने पेश करेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आज अपने राजनीतिक सहयोग को और ऊंचाई पर पहुंचा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री एवं डिप्टी प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लस की मौजूदगी में दोनों देशों ने महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। रिचर्ड्स ने कहा, समझौते पर हस्ताक्षर दोनों देशों के बीच भरोसे और मजबूत रणनीतिक भागीदारी की इच्छा को दर्शाता है। इससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच अभियानगत स्तर पर करीबी और ज्यादा बढ़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि इजरायल और हमास ने शांति योजना के पहले चरण पर सहमति जता दी है। समझौते के तहत लड़ाई को रोकने और कुछ बंधकों व कैदियों की रिहाई की तैयारी की जा रही है। ट्रंप ने कहा कि यह इन कुछ महीनों में सबसे बड़ी सफलता है और शांति की दिशा में एक ठोस कदम है। सभी बंधक बहुत जल्द रिहा किए जाएंगे और इजराइल अपनी सेना को तय की गई सीमा तक वापस बुलाएगा। यह एक मजबूत और स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम है। करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर यानी कल रखा जाएगा। सुहागिन महिलाओं के लिए इस व्रत पर की विशेष मान्यता है। इस बार करवा चौथ पर पूजा के लिए सुहागिनों के लिए 1 घंटा 14 मिनट का समय मिलेगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर को रात 10:54 पर शुरू होगी। इसकी समाप्ति शुक्रवार 10 अक्टूबर को रात 7:48 पर है। उदय तिथि के अनुसार करवा चौथ 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। करवा चौथ पर पूजा का शुभ समय शाम 5:47 से शुरू होगा, जो 7:11 तक रहेगा। चंद्रोदय शाम 7:42 पर माना जाएगा। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आ रहे हैं। मुत्ताकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रतिबंध सूची में शामिल हैं, लिहाजा विशेष छूट मिलने के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं कर सकते हैं। उनकी भारत यात्रा को सुरक्षा परिषद ने मंजूरी दे दी है। भारत पाकिस्तान संबंधों में आए हालिया तनाव के बीच मुत्ताकी का दौरा दक्षिण एशिया के सुरक्षा परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण है और इस पर सुरक्षा विशेषज्ञों की भी निगाहें हैं। फार्मा कंपनी के मालिक रंगनाथन को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने आरोपी पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। जहरीले सिरप से अब तक प्रदेश में 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। श्री सन फार्मा के मालिक एस रंगनाथन को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें चेन्नई तमिलनाडु की एक अदालत में पेश किया जाएगा।
और ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश लाया जाएगा। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान वे धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज शाम राजकोट पहुंचेंगी और कल 10 अक्टूबर से अपने दौरे की शुरुआत करेंगी। दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में दर्शन और आरती करेंगी। राष्ट्रपति का यह दौरा देश की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने का प्रतीक है। इसके बाद राष्ट्रपति गिर राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण करेंगी और गिर क्षेत्र में निवास करने वाले स्थानीय जनजातीय समुदाय के साथ संवाद करेंगी। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।